Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope so all of you will be quite well. आज हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के ज़रिए से वेरीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी सेट पर मुश्तमिल सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, वाइल सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। हम पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ़्ट साइड हमने फाइंड की और आप जानते हैं कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं विदाउट एनी रेपिटेशन। अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेन डायग्राम के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में की शक्ल में होता है। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। फिर हम सेट्स को सर्कल्स की फॉर्म में शो करते हैं, बट सर्कल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है ये सेट किस टाइप के हैं, यानी ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट हैं या फिर सबसेट हैं। तब आप देख सकते हैं ये सेट की कौन सी टाइप है। ऐसी टाइप जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और कुछ डिफरेंट हों दोनों सेट्स में, तो वो होते हैं ओवरलैपिंग सेट। तब हम कौन से डायग्राम बनाएंगे? ओवरलैपिंग सेट्स के। और ओवरलैपिंग सेट में कुछ एरिया कॉमन होता है और कुछ सेपरेट होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन एरिया में एलिमेंट्स लिखते हैं, डेट इज़ 5, 9, 13। 5, 9 एंड 13 ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं। अब हम सेट ए की जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में लिखेंगे, 3, 7 एंड 11, एंड सेट बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स सेट बी में लिखेंगे। अब इस डायग्राम से वाज़िया हो रहा है कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3, 7, 11 एंड 5, 9, 13। सेट बी की एलिमेंट्स हैं 17, 21, 25, 5, 9, 13। और ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हैं, यानी कॉमन एरिया में एक्चुअली इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। अब हमने यूनियन को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के ज़रिए से, तब हम इसको शेड करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि यूनियन में हम उनके कंप्लीट एरिया को शेड करते हैं। और यूनियन ए और बी दो सेट्स में है, तो सर्कल ए को भी कंप्लीट को शेड करेंगे और सर्कल बी को भी कंप्लीट को शेड करेंगे बिकॉज ऑफ यूनियन। सेकंड पहचान आपको ये बताई गई थी कि जो आपका आंसर होता है उस आंसर वाले पोर्शन को आपने शेड करना होता है। अब आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। तो आपका आंसर इन तीनों हिस्सों में है, तो आप इस पूरे हिस्से को शेड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है यूनियन को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट या शो ए यूनियन बी। अब सेम एज इट इज़ राइट साइड पर भी डायग्राम बनानी पड़ेगी राइट साइड की। तो जैसे हमने लेफ़्ट साइड पर डायग्राम बनाई, सेम एज इट इज़ राइट साइड पर भी बनेगी। हाँ जी, उसमें हम सर्कल्स को शफल कर सकते हैं, यानी अगर बी पहले है तो हम बी पहले लिख सकते हैं और ए को बाद में भी। लेकिन अगर आप इसी तरतीब से लिख लेंगे देन भी आपका ठीक ही कंसीडर किया जाएगा।
अब ये भी सेम डायग्राम वैसे ही बनेगी, बिकॉज सेट वही है तो डायग्राम के एलिमेंट्स भी उसी जगह पर आएंगे। और आप ये जान चुके हैं कि सर्कल जब हम बना लेते हैं तो इसमें जब एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो हम क्वेश्चन की मुनासबत से लिखते हैं। एलिमेंट्स हमने क्वेश्चन को देखते हुए लिखे, जबकि शेड हम आंसर को देखते हुए करते हैं। क्वेश्चन में दिए गए सेट किस नौइयत के हैं उस टाइप को मद्देनज़र रखते हुए डायग्राम बनाई जाती है, जबकि शेड आंसर को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। अब आप देख रहे हैं इन दोनों की डायग्राम में वही हिस्सा शेड है, यानी शेड जो है उसी आंसर को रिप्रेजेंट कर रही है, इधर भी लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो सो प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दोनों के आंसर सेम हैं जो शेड किए गए हैं। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करेंगे। तो इस बात को आप ज़हन नशीन रखेंगे कि डायग्राम हमेशा हमारी एक जैसी ही रहती है, चाहे हमने यूनियन फाइंड करना है चाहे हमने इंटरसेक्शन। सिर्फ और सिर्फ शेडिंग में फ़र्क आता है। तब आपकी डायग्राम जो है ये सेम एज इट इज़ यूनियन जैसी ही है। अब इसकी और इसकी शेडिंग जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगी इनमें दिए गए ऑपरेशन को। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को शेड करते हैं या कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं। अब यहाँ पर 5, 9, 13 है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी हिस्से में है, तो सिर्फ इसी हिस्से को ही शेड करेंगे। सेकंड वन ये कि जहाँ पर ए और बी इकट्ठा लिखा है, जो इनका कॉमन एरिया है, उस हिस्से को शेड करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कर दिया गया। और अगर आप आंसर की बात को याद रखेंगी तो जिस जगह पर आंसर है आप उसी हिस्से को शेड करेंगे। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इंटरसेक्शन को, तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। सेम एज इट इज़ हमने राइट साइड भी सॉल्व की, इसमें भी हमारा आंसर 5, 9, 13 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी हिस्से को शेड करेंगे जो कि हमारा आंसर है, यानी कॉमन एरिया, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में शेड किए गए एरिया के एलिमेंट्स सेम हैं। सो ये साबित हुआ कि हमारी लेफ़्ट साइड जो है ये राइट साइड के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। रिपीट करते हैं हम बात को कि डायग्राम हम क्वेश्चन की नौइयत की मुनासबत से बनाते हैं और शेड हम आंसर को देखते हुए करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।